नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनर्जी, इन सब के क्या सपोर्ट होंगे, क्या रजिस्टेंस होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड का हमारा पहला रजिस्टेंस 57,000 का होगा। 57,200 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 57,300 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात है तो 56,750 का हमारा पहला सपोर्ट, 56,610 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 56,490 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। गोल्ड अगर 57,000 के ऊपर चलता है तो 57,200 और 57,300 तक आ सकता है। 57,300 को भी अगर गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो 57,450 और 57,625 तक के भाव में गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 56,750 के लेवल को गोल्ड ब्रेक करता है तो 56,610 और 56,490 तक आसानी से आ सकता है। और 56,490 के लेवल को भी गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो 56,350 और 56,200 तक के भी भाव में गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड अगर 57,000 के आसपास थोड़ी देर ठहर जाता है तो हमें आसानी से 57,300 और 57,450 तक के भाव में गोल्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। और 57,450 का भी लेवल गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो 100-150 रुपये की तेजी गोल्ड के अंदर में और देखने को मिल सकती है। वरना नीचे में 56,750 के लेवल को गोल्ड ब्रेक करता है तो 56,490 और 56,350 तक के भाव में देखने को मिल सकते हैं। और 56,350 का भी लेवल अगर गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो एक 200 रुपये की गिरावट हमें गोल्ड के अंदर और देखने को मिल सकती है। गोल्ड का हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 68,400, 68,700 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 69,000 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 67,950 का हमारा पहला सपोर्ट, 67,620 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 67,300 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो सिल्वर अगर 68,400 के ऊपर चलती है तो 68,700 और 69,000 तक के भाव में सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 69,000 का भी अगर लेवल पर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो 69,330 और 69,725 850 तक के भी भाव में सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 67,950 के लेवल को सिल्वर ब्रेक करती है तो 67,620 और 67,300 तक आसानी से हमें सिल्वर देखने को मिलेगी। और 67,300 का भी लेवल अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो 67,000 और 66,666 तक सिल्वर में नीचे में देखने को मिलेगी। तो सिल्वर अगर 68,400 के ऊपर अगर थोड़ी देर ठहरती है उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो सिल्वर में 69,000 तक के लेवल सिल्वर के अंदर दिखेंगे। 69,000 के ऊपर भी अगर सिल्वर तेज हो जाती है तो 69,330 और 69,850 तक के भाव में सिल्वर के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि 69,000 के ऊपर सिल्वर के अंदर हमें 1,500 की तेजी और देखने को मिल सकती है। और सिल्वर ने अगर 67,950 का भाव अगर ब्रेक कर दिया तो हमें आसानी से 67,300 तक सिल्वर देखने को मिलेगी। और 67,000 का लेवल अगर सिल्वर के ने ब्रेक कर दिया तो सिल्वर के अंदर हमें कमजोरी भी देखने को मिलेगी। और 66,666 का लेवल अगर सिल्वर ब्रेक करती है तो सिल्वर के अंदर हमें 500-600 रुपये की गिरावट और देखने को मिल सकती है। अगर 66,666 का लेवल से अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो सिल्वर के अंदर में और गिरावट देखने को मिलेगी। बात करेंगे सिल्वर का हमारा ट्रेंड है साइडवेज। बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का हमारा पहला रेजिस्टेंस 6910, 6958 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 7,018 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 6850 का हमारा पहला सपोर्ट, 6804 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 6750 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। क्रूड ऑयल अगर 6910 के ऊपर चलता है तो 6958
और 7018 तक के भाव में क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 7020 का लेवल अगर क्रूड ऑयल ने ब्रेक कर दिया तो 7074 और 7120 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिलेंगे। और 7120 के ऊपर अगर क्रूड ने चलना शुरू कर दिया तो क्रूड के अंदर में एक अच्छी खासी तेजी और देखने को मिलेगी। वरना नीचे में 6850 और 6850 के लेवल को अगर क्रूड ऑयल ब्रेक करता है तो 6804 और 6750 तक क्रूड ऑयल हमें नीचे में देखने को मिल सकता है। और 6750 का भी लेवल अगर क्रूड ने ब्रेक कर दिया तो 6698 और 6650 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड 6910 के ऊपर चलता है तो 7020 तक हमें आसानी से देखने को मिलेगा। और 7020 के ऊपर भी अगर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ चलने लगा तो 50-100 पॉइंट की तेजी हमें क्रूड के अंदर और देखने को मिल सकती है। और 7120 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया तो हमें एक अच्छी खासी तेजी क्रूड के अंदर देखने को मिलेगी। और नीचे में अगर 6850 के नीचे अगर थोड़ी देर ठहरता है, एक आधे घंटे की कैंडल बना देता है और उसके नीचे की तरफ अगर क्रूड ने चलना शुरू कर दिया तो हमें 6750 और 6698 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 6850 के नीचे अगर क्रूड थोड़ी देर ठहरता है तो क्रूड के अंदर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि 100 रुपये के लगभग हमें क्रूड के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। और 6750 का भी लेवल अगर क्रूड ने ब्रेक कर दिया तो 6700 और 6650 तक के भी भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्रूड का हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा पहला रेजिस्टेंस 278 रुपये 40 पैसे, 281.30 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस और 284 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 273.60 का हमारा पहला सपोर्ट, 270.20 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 267.20 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो नेचुरल गैस अगर 278 रुपये 40 पैसे के ऊपर चलती है तो 281.30 और 284 तक जा सकती है। 284 के लेवल को नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 287 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 284 के ऊपर 287 और 290.20 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिलेंगे। और नीचे में अगर 273.60 के लेवल को अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 270.20 और 267.20 तक आसानी से आ सकते हैं। 267.20 का भी लेवल अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया 264.30 और 260-80 तक हमें नेचुरल गैस नीचे में देखने को मिल सकती है। और 259 का भी लेवल अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो नेचुरल गैस के अंदर में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो नेचुरल गैस अगर 278 रुपये 40 पैसे के ऊपर थोड़ी देर ठहरती है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें नेचुरल गैस के अंदर एक 5-4 रुपये की तेजी बड़ी आसानी से देखने को मिलेगी, यानी कि 78.40 के ऊपर अगर नेचुरल गैस होल्ड हो जाती है और ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 284 और 287 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में नेचुरल गैस 273.60 को ब्रेक करती है तो 70.20 और 67.20 तक आ सकते हैं। और 67.20 के लेवल को भी अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 264 और 260 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस का हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 707.60 रुपये 710.50 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 712.50 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 704.30 का हमारा पहला सपोर्ट, 741.40 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 698.10 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो कॉपर अगर 707.60 के ऊपर चलता है तो 710.50 और 712.50 तक आसानी से आ सकता है। और 712.50 के लेवल को भी कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 715 और 718 तक के भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 704.30 के लेवल को कॉपर ब्रेक करता है तो 741 और 698.10 तक आ सकता है। और 698.10 के भी भाव को अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 696 और 693.10 तक के भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
तो कॉपर 704.10 के नीचे चलता है तो 696.10 तक आ सकता है, 698.10 तक आ सकता है। और 698.10 के लेवल को भी अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो कॉपर के अंदर में एक अच्छी खासी गिरावट और देखने को मिलेगी। यानी कि 698.10 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो 696 और 696 को ब्रेक करता है तो हमें कॉपर के अंदर एक 688 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर में 707.60 के ऊपर अगर कॉपर चलने लगा तो 712.50 तक जा सकता है। और 12.50 के भी लेवल को कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 715, 718, 720 तक के भी भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिलेंगे। कॉपर का हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू, जय हिंद।